श्री गर्भ गीता। अर्जुन उवाच। है मधुसूदन, कृपा आप मुझे बताए कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो आप में किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेकों रोग घेर लेते हैं और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपा करके मुझे यह बताएं कि वो कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। फिर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे धनुधारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नीति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार की दौलत पाने के लिए तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है। इसलिए वह बार बार पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, संसार की इस मोह माया मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मस्त हाथी की तरह है, माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में करें, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करना चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कौन्ते, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार मन को काबू करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होती है। अहंकार करने से तो जीवन नरक बन जाता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे जना, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगल में जा रमते हैं और कुछ संसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता करें कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी और विरागी कहलाते हैं। सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वह मेरे दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, बस उन्हें ही दर्शन देता हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने इस संसारी जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है, किसी के पुत्र मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करके उसको वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है। स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस कर्म के कारण मिलता है। मनुष्य किस कुकर्म के फलस्वरूप जघन्य पशु बनता है। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धनुधारी, जो मनुष्य अपने कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो अवश्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं और बाद में भगवान को दान करते हैं वह बिल्ली सुकूर की योनि को प्राप्ति करता है। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वयं दान करता है वह उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं वो उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को इतना सुंदर बनाया है तो किसी को इतना कुरूप, किसी को इतना धनवान बनाया है तो किसी को इतना निर्धन, सो ऐसा क्यों। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं,
हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान हैं। फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान है, विज्ञ भी प्राणी इनसे दूर रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों में दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान हैं, केवल मेरी भक्ति ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, मनुष्यों में शारीरिक रोग जैसे रक्त विकार, खंडवायु, अदंता तथा पंगुता आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं, बताने की कृपा करें। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाता है वे क्रोधी, रक्त विकार, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित, खंडवायु जैसे रोग से ग्रसित होता है। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती वह संयम रहित, ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। फिर अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु भिक्षा के बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे कृपा की महिमा के बारे में भी बताएं। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धनुधारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारा जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संन्यामी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देख रेख में मेरी पूजा करें। गुरु की कृपा से ही विमोख प्राणी सप्तग्राम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ जी हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। और सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो ग्रस्त गुरु से विमुख होता है वह चंडाल के समान है। जिस जगह मंदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कर्म निष्फल है। ऐसा व्यक्ति कुकर, शुकर, गर्भ, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौन्तेय, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्यों का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ में दुख से बचेंगे। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुखों से बचेंगे। वे नरक की 84 योनियों से जन्म मरण से बचेंगे। इति श्री गर्भ गीता संपूर्ण। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।